वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल एस्टीमेट एंड टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टीमेट। पिछली वीडियो में हमने अप्रोक्सीमेट या कॉस्ट रफ कॉस्ट एस्टीमेट के बारे में बात की थी, उसकी टाइप्स के बारे में बात की थी। दोस्तों आज पढ़ेंगे डिटेल एस्टीमेट क्या होता है और उसकी टाइप्स के बारे में, ये क्या होते हैं। देखें दोस्तों, डिटेल एस्टीमेट जो होते हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग, द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स, एटम्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटीज ऑफ वर्क फॉर एनी स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट। देखें दोस्तों, ये किसी भी प्रोजेक्ट या स्ट्रक्चर जब बनाते हैं उनकी क्वांटिटी ऑफ आइटम का हमें पूरी डिटेल होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ड्राइंग भी चाहिए और स्पेसिफिकेशन भी चाहिए। फॉर preparing detail estimate drawing and specification। स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑफ आइटम्स आर रिक्वायर्ड। देखें दोस्तों, इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक ड्राइंग चाहिए हमें, दूसरा स्पेसिफिकेशन डिटेल एस्टीमेट, ताकि हम जो है उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी मालूम कर सकें। अगर डिटेल एस्टीमेट को देखा जाए तो ये एक्यूरेट हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारे पास जो क्वांटिटी होती है वो सही मिकदार में आ जाती है, तो इसी वजह से ये इसको हम कह सकते हैं इट इज़ एन एक्यूरेट एस्टीमेट भी इसको कह सकते हैं डिटेल एस्टीमेट को, क्योंकि इसमें क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ देखें दोस्तों, इसमें जो हम मालूम करते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट हमें मालूम होनी चाहिए। इन दिस मेथड डायमेंशन हमें चाहिए, उनकी आइटम्स की लेंथ चाहिए, उसकी विड्थ मालूम होनी चाहिए एंड हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट उसकी मालूम होनी चाहिए ऑफ ईच एटम taken out accurate from drawing। उसी ड्राइंग से जो है हमें एक्यूरेट उसकी डायमेंशन चाहिए, ताकि जो है हम उसका एक्यूरेट रेट मालूम कर सकें। अब देखें दोस्तों, ये था हमारा डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट क्या था, उसमें पहली बात हमने ये पढ़ी, ये जो है हमारा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम ऑफ वर्क मालूम करते हैं इसमें। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी, इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक ड्राइंग और दूसरा स्पेसिफिकेशन। तीसरी, अगर ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन आ गया हमारे पास, ये एक्यूरेट हो जाएगा, फिर इसको एक्यूरेट एस्टीमेट भी कह सकते हैं। इस एस्टीमेट में हमें क्या चाहिए, लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो किसी भी एटम का एक्यूरेट चाहिए, ताकि हमारा जो बाद में एस्टीमेट बनेगा वो भी एक्यूरेट आ जाए। अब देखें दोस्तों, इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टीमेट। टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टीमेट। देखें दोस्तों, डिटेल एस्टीमेट जो हम पढ़ते हैं इसकी मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ते हैं।
सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास रिवाइज्ड एस्टीमेट। नंबर 2 पे है इसका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। 3 एंड लास्ट जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। देखिए दोस्तों, ये इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट को हम 3 टाइप्स में पढ़ते हैं, रिवाइज एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। अब इनका पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट की। रिवाइज्ड एस्टीमेट। देखिए दोस्तों, कोई भी हमारे पास एक वर्क चल रहा है, फर्ज करो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इस पे काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का। जब आप देखते हैं ये काम जो है एक्सीड कर जाता है 5% से, किसी भी वजह से, मार्केट रेट वैल्यू हो सकती है या कोई और भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हो सकती है, इसकी वजह से ये अगर 5% से एक्सीड हो जाता है तो हम रिवाइज एस्टिमेट करते हैं, उसी एस्टिमेट को रिवाइज करते हैं। अगर मैं इसको लिख लूँ तो कुछ इस तरह लिखूँगा, व्हेन द ओरिजिनल वर्क सैंक्शन estimate is likely to exceed, जब exceed हो जाए more than 5%। 5% से अगर exceed हो जाती है फिर हम लोग उसको रिवाइज में डालेंगे, रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर्ड। ये कितना परसेंट है? 5% से एक्सीड। ये 5% एग्ज़ाम में बाज़ औक़ात पूछा जाता है, रिवाइज एस्टीमेट कब करते हैं? जब 5% से हमारा जो ओरिजिनल सेंक्शन एस्टीमेट है वो 5% से इंक्रीज़ हो जाए, फिर जो है हम रिवाइज एस्टीमेट करते हैं। ये तो नंबर 1 पे था। दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। देखिए दोस्तों, ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझें। ये जैसा कि एक बिल्डिंग है, उसमें 2 रूम बन रहे हैं, रूम 1 रूम 2। तो इसमें जो है फ़र्ज़ करो पहले से बाथरूम जो है उसने अटैच बाथरूम किया हुआ है। जब आपने एस्टिमेट किया, एस्टिमेट आपका मंजूर हो गया हायर अथॉरिटी से, या तो वो काम आप करने लगे, तो बाद में जब आप रियलाइज़ हो कि ये जो रूम है इसमें भी हमें एक बाथरूम चाहिए अटैच, तो ये पहले एस्टिमेट में नहीं था, बाद में आपने इनको, आपने या आपके जो भी कुलीग हैं उसने आपको मशवरा दिया कि इसमें दूसरे में बाथरूम, तो आपने उसमें दूसरे में भी करवाना, एडिशनल वर्क करवाना चाहा, तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। अगर मैं इसको लिखूं तो इस तरह लिखूंगा, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट is required when additional work or change are required।
वही बात है दोस्तों, इसमें एडिशनल वर्क जो हो गया या इसमें कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें चेंज करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट किया जाता है। टू सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। मतलब वो काम चल रहा था उस दौरान जो है आपने उसमें एक एडिशनल वर्क की डिमांड की, तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री वर्क। अब देखें दोस्तों, लास्ट जो हमारे पास टाइप थी डिटेल एस्टीमेट की वो हमने पढ़ी थी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। इसको समझें दोस्तों, कोई भी आपके पास बिल्डिंग है तो बिल्डिंग तो पहले जब आपने बना ली तो जाहिर है उसको मेंटेनेंस भी करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि उसका अगर बिल्डिंग का देखें हम, जैसे कि कलर उसका चेंज होना, कलर चेंज करना पड़ता है, या उसकी लीकेज होती है कहीं पे, या ड्रेनेज का सिस्टम होता है वो कहीं पे डैमेज हो जाता है वो आपको रिपेयर करना पड़ता है, या लिफ्ट की सहूलत है जो आप उसमें लगाना चाहते हैं, तो ये सारे आ जाते हैं रिपेयर वर्क में, ताकि हमारा जो फंक्शन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो जो है सेफ हो और एक प्रॉपर तरीके से काम करे। तो इसको कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। इसको लिखते हैं दोस्तों, ऑर्डर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर और वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में उनको मेंटेन करने के लिए हमें हमारे पास जो है क्या ज़रूरत होती है, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट, ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन। सेफ कंडीशन और मेंटेन के एक प्रॉपर तरतीब से चलने के लिए हमें क्या है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बिल्डिंग हो चाहे रोड हो, रोड में भी आपने देखा होगा कहीं कहीं पे मतलब उसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो एनुअल जो बजट रखा जाता है वो एनुअल रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 1 से लेके 1.5, 1 से लेके 1.5% तक जो है एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस का बजट रखा जाता है ऑफ द कॉस्ट। ओरिजिनल जो उसका बजट होता है उसका कॉस्ट होता है बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड। देखिए दोस्तों, यही था। रिपेयर में ये होता है कि रिपेयर करने के लिए या आपको मेंटेन वो मतलब प्रॉपर काम करता रहे उसके लिए आपको उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जिसका 1 से लेकर 1.5% तक उसका रखा जाता है। टोटल जो बजट होता है उस 1 से लेकर 1.5% तक का उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस बजट रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।